इंडिया गेट भारतीय ब्रिटिश आर्मी के उन सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध एवं तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस स्मारक को अमर जवान ज्योति और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक की दीवारों पर देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले हजारों सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है, जिसकी सुंदरता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इंडिया गेट पर हर साल गणतंत्र दिवस पर विशाल परेड का आयोजन होता है। इस भव्य गेट की ऊंचाई करीब 42 मीटर है, जिसमें मशहूर वास्तुकार एडविन लिट्वियंस ने एक फ्रांसीसी स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ की तर्ज पर डिजाइन किया है। तो आइए जानते हैं इस अनूठी शहीद स्मारक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इंडिया गेट का इतिहास। इंडिया गेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कहाँ स्थित है? राजपथ मार्ग, दिल्ली भारत की राजधानी है, वहीं पे ये स्थित है। कब हुई इंडिया गेट की स्थापना? 1931 ईस्वी में। इंडिया गेट की नींव किसने रखी थी? तो इसका जवाब है ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस स्मारक की नींव रखी थी। इंडिया गेट का निर्माण करने वाले वास्तुकार का नाम एडविन लैंडलियर ल्यूटियंस। क्यों किया गया इंडिया गेट का निर्माण? यह पहले विश्व युद्ध के दौरान वीर गति पाए जाने वाले करीब 80,000 सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर। प्रसिद्धि अमर जवान ज्योति भारत में के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है इंडिया गेट। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक होने के साथ साथ भारत के बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इंडिया गेट से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए तमाम वीर सैनिकों की यादें जुड़ी हुई है। यह स्मारक भारतीय सेना के सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। आपको बता दें कि इंडिया गेट भारत के सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में गिना जाता है। इंडिया गेट का निर्माण एवं इसका इतिहास। भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में किया गया था। साल 1914 से 1918 के बीच चले पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के करीब 90,000 सैनिकों ने अपने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी वीरता के साथ दुश्मन सेना से युद्ध लड़ा। हालांकि इस युद्ध में करीब 82,000 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के सम्मान और उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजपथ में इस राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के हजारों जवान फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली, फ्रांस समेत कई अन्य स्थानों पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन सैनिकों के सम्मान और स्मृति में ही इस अद्भुत शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित भारत के इस भव्य शहीद स्मारक की दीवारों में बेहद सृजनात्मक और अनूठे तरीके से इन हजारों सैनिकों का नाम भी लिखे गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, 15 अगस्त 1947 से पहले जब ब्रिटिशों की गुलामी सह रहा था, तब इंडिया गेट के सामने किंग जॉर्ज वी की एक प्रतिमा स्थापित थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद इस प्रतिमा को हटाकर ब्रिटिश राज्य की अन्य प्रतिमाओं के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था। देश की इस अनमोल धरोहर में समय समय पर कई संशोधन भी किए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के राजपथ पर स्थित यह स्मारक सैनिकों का एक महत्वपूर्ण स्मारक बन गया है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय शहीद होने वाले तमाम भारतीय सैनिकों के सम्मान में यहां अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई, जहां साल के 365 एवं 24 घंटे हमेशा ही सैनिकों के सम्मान में एक लौ जलती रहती है।
इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति। भारत के इस सबसे बड़े शहीद स्मारक के तल पर अमर जवान ज्योति बना हुआ है, जो कि देश के उन जवानों के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों की याद दिलवाता है, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इन वीर सैनिकों के शहादत के सम्मान में साल 1971 में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है। इन शहीदों के समर्पित स्मारक का शुभारंभ 26 जनवरी सन 1972 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था और उस समय उन्होंने देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को इस स्मारक पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तभी से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के आयोजन से पहले भारत के प्रधानमंत्री एवं तीनों सेनाओं के प्रमुख और सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों के इस स्मारक पर सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अलावा इस शहीद स्मारक पर शहीद दिवस एवं विजय दिवस समेत अन्य मौके पर भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दिल्ली में स्थित अमर जवान ज्योति संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें बड़े अक्षरों में अमर जवान ज्योति लिखा गया है। इसके साथ ही इस स्मारक के ऊपर में L1A1 एक स्व लोडिंग राइफल रखी गई है, जिस पर एक सैनिक का हेलमेट शोभा दे रहा है। अमर जवान ज्योति की खास बात यह है कि यहाँ शहीदों की याद में हमेशा एक अनवरत लौ प्रज्वलित रहती है, जो कि भारत पाक युद्ध के समय अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़े शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति की लौ हमेशा CNG गैस से जलती रहती है, जिसकी आपूर्ति एक गैस पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। यह गैस पाइपलाइन दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमर जवान ज्योति तक बिछाई गई है। सैनिकों के इस महत्वपूर्ण स्थल पर एक नहीं बल्कि 4 ज्योत रखी गई है, जिसमें से सिर्फ एक ज्योत ही ऐसी है जो कि हमेशा जलती रहती है, जबकि अन्य 3 ज्योतों को भारत के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी पर ही जलाया जाता है। दिल्ली में स्थित इस महत्वपूर्ण सैन्य स्मारक की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस शहीद स्मारक की सुरक्षा के लिए हमेशा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के सैनिक तैनात रहते हैं और 24 घंटे इसकी पहरेदारी करते हैं, ताकि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की स्मृति में बने इस स्मारक को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस पर होने वाले शानदार परेड। भारत की इस राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में एक विशाल परेड का आयोजन किया जाता है। इस दौरान वायु, जल और थल तीनों सेनाओं के प्रमुखों द्वारा राजपथ पर सलामी दी जाती है। इस परेड में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट के परिसर से गुजरती है। इस दौरान गणतंत्र दिवस के उद्घोषों के साथ माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है। लोग देशभक्ति के जश्न में डूबे दिखाई देते हैं। इस परेड के दौरान भारत के तीनों सेनाओं की महाशक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें सेना अपना दमखम दिखाते हैं। इसके साथ ही इस परेड के दौरान अलग अलग राज्यों के लोग विभिन्न झांकियां निकालते हैं, जिसमें उनकी सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।